मॉल्डीव ने बेसिकली मारा है पूरी तरह से यू टर्न, क्योंकि एक टाइम था ऐसा भारत की मिलिट्री के बारे में मुइज़्ज़ू के सामने कोई बोल भी दे तो वो ऐसा गुस्सा होता था, तलवारें निकल जाती थी कि साहब जब असलियत का पहाड़ किसी के ऊपर टूटता है तो फिर कहानी एकदम से बदल जाती है। मालदीव्स अब भारत के साथ रक्षा क्षेत्र में विस्तार करना चाहता है। वो मालदीव्स जो भारतीय सेना से दूरी बनाने की जिद पर अड़ा था, वो मालदीव्स अब भारत के साथ आकर रक्षा क्षेत्र में हिंद महासागर में काम करना चाहता है। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान साहब मिले हैं मेजर जनरल इब्राहिम हिल्मी के साथ, जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्स के। ये आए हुए हैं इस टाइम पे भारत, और जो ऑफिशियल स्टेटमेंट कहता है कि भाई इन दोनों ने बैठ के बातें करी, भाई आगे जाके जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस जो होने वाली हैं, जो स्केड्यूल्ड है, उसके अंदर मालदीव्स कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है। 1400 साल के बाद, अगर हम उससे पीछे भी चले जाएं, 1300 साल 1400 साल के बाद ये पहला मौका है कि भारत में, दिल्ली में कोई ऐसी हुकूमत आई है जो अखंड भारत बनाना चाहती है। 1300-1400 साल से तो ये कुत्ते की तरह जलील हो रहे थे। उन्होंने इंपोर्ट शोर्ट्स और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स बंद किए हुए थे, अपना सारा कुछ करना चाह रहे थे, जिसकी वजह से हैवी इंडस्ट्री लगा रहे थे। और हैवी इंडस्ट्री की जो जेस्टेशन पीरियड होता है वो बड़ा लंबा चौड़ा होता है। हमारे यहाँ कोई हैवी इंडस्ट्री नहीं मिली, हमें बाहर से पैसे मिल रहे थे, हम इंपोर्ट्स करके इंपोर्ट डिपेंडेंट हो गए। उन्होंने इंपोर्ट डिपेंडेंसी नहीं की, उन्होंने कहा हम अपने पाँव पर खड़े होंगे। उन्होंने पहले 20-30 साल जो है वो अपने पाँव पर खड़े होने में लगा दिए। मालदीव ने बेसिकली मारा है पूरी तरह से यू टर्न, क्योंकि एक टाइम था ऐसा भारत की मिलिट्री के बारे में मुइज़्ज़ू के सामने कोई बोल भी दे तो वो ऐसा गुस्सा होता था, तलवारें निकल जाती थी, और आईसिस वाला जो प्रेसिडेंट है मालदीव्स का वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता था। आज जो चक्कर है कि आज आप पूरी तरह से कहानी उल्टी देख रहे हैं, क्योंकि देखिए जब बोलता है ना कि साहब जब असलियत का पहाड़ किसी के ऊपर टूटता है तो फिर कहानी एकदम से बदल जाती है। तो ये कहानी क्या है जरा पता करें। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान साहब मिले हैं मेजर जनरल इब्राहिम हिल्मी के साथ, जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्स के। ये आए हुए हैं इस टाइम पे भारत, और जो ऑफिशियल स्टेटमेंट कहता है कि भाई इन दोनों ने बैठ के बातें करी, कुछ कॉमन इंटरेस्ट की चीजों के ऊपर, कुछ हाई लेवल एक्सचेंजेस के ऊपर, कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर, एंड कहीं ना कहीं ये भी बात हुई कि भाई आगे जाके जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस जो होने वाली हैं, जो स्केड्यूल्ड है, उसके अंदर मालदीव्स कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मुइज़्ज़ू साहब जब पावर में आए थे, ये तो इंडिया आउट कैंपेन के ऊपर आए थे, और उन्होंने तो आते साथ बोला था भाई इंडियन मिलिट्री यहाँ पर रहेगी तो फिर ऐसा रहेगा कि साहब पूरी तरह से मालदीव्स के ऊपर ऑक्यूपाई हो रखा है, हम इंडिपेंडेंस नहीं होंगे, हमारी सॉवरेनिटी ठीक नहीं होगी। इसके बाद जब असलियत आती है तो इनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ खुद यहाँ पर आते हैं और बोलते हैं सर हमको जरा आप इन्वॉल्व कर लीजिए यार, आप जो कर रहे हैं यहाँ पर, जो भी चीजें हैं उसके साथ हमको आप इन्वॉल्व कर लीजिए। उसके बाद देखिए एक्सपेडाइटिंग, एक जो इंटरेस्टिंग सा एक स्टेटमेंट है दोनों तरफ से ये आया है कि साहब एक्सपेडाइटिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस ऑनगोइंग डिफेंस कोऑपरेशन प्रोजेक्ट्स। अब वेरियस ऑनगोइंग डिफेंस कोऑपरेशन प्रोजेक्ट्स क्या है? हमारे ट्राइलैटरल मल्टीलैटरल ग्रुपिंग्स हैं, बिम्स्टेक और ये सब चीजें हैं, जो इंडियन ओशन सिक्योरिटी ग्रुपिंग है, उसके अंदर जिसमें अभी बांग्लादेश घुसा था, वो सारा कुछ है, तो उसके अंदर मालदीव्स इज वेरी मच देयर इन द मिडल। तो इसके बारे में भी ऑब्वियसली डिस्कशंस हुई होंगी, और ये जो विजिट आती है एस जयशंकर साहब, जो पिछले महीने मालदीव्स गए थे, जहां पर 28 आइलैंड्स के ऊपर सैनिटेशन का एक कॉन्ट्रैक्ट, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भारत लेके आया था। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है, क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि भाई मालदीव्स आउट का एक पब्लिक नैरेटिव तो था ही था, बट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी थोड़ा इससे हैंड्स ऑफ पॉलिसी करके बैठी थी, और जो भी कुछ हुआ गवर्नमेंट ने जो किया वो बैक एंड पे किया। फ्रंट एंड पे गवर्नमेंट काम क्वाइट एकदम शांति से अपना गेम आगे खेल रही थी। ये पहली बारी है जब एक हाई लेवल मीटिंग हुई है आफ्टर मुइज़्ज़ू साहब ये जो इनॉग्रेशन पे आए थे यहाँ पर, तब बड़े जबरदस्त स्टेटमेंट्स देके गए। उसके बाद उनके फॉरेन मिनिस्टर भी यहाँ पर आए, वो पूरा एक जबरदस्त स्टेटमेंट्स वो भी दे रहे थे। जयशंकर जी वहां पर गए, ये सब कुछ हुआ। उसके बाद पहली बारी एक डिफेंस कोऑपरेशन टाइप एक मीटिंग हुई है। इंडिया में ये है कि 1970 तक तो इंडिया के बारे में ये कहा जाता था कि इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो है, कांग्रेस की हुकूमत कर रही थी, वन आफ्टर द अदर दे वर विनिंग द इलेक्शंस।
वन पार्टी रूल था एक किस्म का, इमरजेंसी भी लगा दी जब पहली दफ़ा चैलेंज आया इंदिरा गांधी ने इन द लेट 60s। तो मगर वहाँ का जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो 2% से ऊपर नहीं थी, इसलिए वो उनको कहा जाता है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। हमारे यहाँ कहते थे कि ये तो बड़ी डायनामिक ग्रोथ कंट्री है। इंडिया के बारे में ये अंटिल 1970 यही था कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। उसके बड़े रीजंस हैं, वो किसी वक्त डिस्कस किया जा सकता है कि व्हाई वाज इट 2% रेट ऑफ ग्रोथ। उनका जो इकोनॉमिक मॉडल था दैट वाज ऑन द सोवियत यूनियन मॉडल ऑफ अ कमांड इकोनॉमी। उन्होंने इंपोर्ट शोर्ट्स और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स बंद किए हुए थे, अपना सारा कुछ करना चाह रहे थे, जिसकी वजह से हैवी इंडस्ट्री लगा रहे थे। और हैवी इंडस्ट्री की जो जेस्टेशन पीरियड होता है वो बड़ा लंबा चौड़ा होता है। हमारे यहाँ कोई हैवी इंडस्ट्री नहीं मिली, हमें बाहर से पैसे मिल रहे थे, हम इंपोर्ट्स करके इंपोर्ट डिपेंडेंट हो गए। उन्होंने इंपोर्ट डिपेंडेंसी नहीं की, उन्होंने कहा हम अपने पाँव पे खड़े होंगे। उन्होंने पहले 20-30 साल जो है वो अपने पाँव पे खड़े होने में लगा दिए, जिसकी वजह से उनकी रेट ऑफ ग्रोथ जो था वो स्लो था। 1970 में उन्होंने मनमोहन सिंह साहब उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो मनमोहन सिंह साहब ने देखा कि पाकिस्तान के अंदर 1990 के नॉट 70 माजूर चाहता हूँ 1990 में इंडिया ने फिर सोचा कि अब हम भी कुछ करें। उन्होंने देखा नवाज शरीफ का मॉडल क्या है, नवाज शरीफ वाज फॉर प्राइवेटाइजेशन। मनमोहन सिंह ने फिर ये 1990 में 91 में प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी शुरू की और अबाउट टर्न किया, और वहाँ से फिर इंडिया का रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो बढ़ना शुरू हुआ। इंपोर्ट्स जो हैं वो आने शुरू हुए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर शुरू हो गए, मार्केट बढ़नी शुरू हो गई, एक्सपोर्ट इकॉनमी बढ़नी शुरू हो गई एंड सो ऑन। वो अपने पाँव पे खड़े हो चुके थे, इसलिए उन्हें कोई फिक्र नहीं था कि फिस्कल डिफिसिट जो है will lead to a current account deficit and so on and so forth। तो इसलिए उनके रिजर्व्स भी थे, सब कुछ था। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया का जो इकोनॉमिक मॉडल था उसने पहले फ्रॉम 1947 टिल 1990 स्लो रखा उनको, मगर 90 के बाद बहुत तेज़ी से वो बढ़े आगे। और अब तक और तीसरी चीज़ ये थी कि जब वो अपना बेस बना रहे थे, वो सिर्फ हैवी इंडस्ट्री का बेस नहीं बना रहे थे, वो तालीम का बेस भी बना रहे थे। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉपुलेशन ग्रोथ का बेस बना रहे थे, विमेंस एम्पावरमेंट का बना रहे थे, सेकुलरिज्म का बेस बना रहे थे। ऑल कंडीशंस जिसके साथ उनकी इंटीग्रेशन इनटू द वर्ल्ड ग्लोबल इकोनॉमी, प्राइवेट सेक्टर इकोनॉमी जो थी वो बड़ी रैपिडली होनी शुरू हो गई। कुछ महीने पहले तक जो मालदीव भारत के खिलाफ और पीएम मोदी के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहा था और अपने देश में इंडियन आर्मी और इंडियन डिफेंस फोर्सेस के खिलाफ कैंपेन निकल रहा था, इंडियन आउट कैंपेन, वही मालदीव अब भारत के पैरों के सामने खड़ा है और हमारे डिफेंस फोर्सेस के पैर पकड़ के माफी मांग रहा है। कह रहे हैं कि अब मालदीव को भारत के साथ अपने डिफेंस टाइज को फिर एक बार मजबूत करने हैं, जिसके लिए मालदीव चाहता है कि भारत उसे मालदीव को अपने मिलिट्री एक्सरसाइज में शामिल करे ताकि मालदीव के डिफेंस मजबूत हो सके। और मोइजू ये भी चाहता है कि आप फिर एक बार भारत की मिलिट्री मालदीव में जाकर के सर्व करे, क्योंकि मालदीव खुद को संभाल नहीं पा रहा है बिना भारत की हेल्प के। इसके बाद मालदीव के इकोनॉमिक कंडीशन भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है चाइनीज़ लोन की वजह से। मालदीव में करीब 1 महीने पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कई प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया था। इस दौरान भारत और मालदीव ने द्वीप समूह राष्ट्र में यूपीआई से पेमेंट शुरू करने के लिए एक एग्रीमेंट पर साइन किए थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मालदीव की 28 आइलैंड पर 110 मिलियन रुपए प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन किया था।